सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात जोग्राफिया के सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात इसकी नक्शा ख्वानी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और इससे मुताल्लिक यहाँ सवाल है। शक्ल 5.1 की तस्वीरों का मुशाहिदा करके दर्जे झैल नुकात पर बहस कीजिए। पहला सवाल है, तस्वीर में दिखाई हुई नबातात के नाम बताइए। तो देखिए ये जो नबातात है, सबसे पहले इसका नाम है कटिंगा, कटिंगा कहते हैं इसे। दूसरा है कॉफ़ी और तीसरा है रबर। दूसरा सवाल है, माहौल में आपने ऐसी नबातात कहीं देखी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये तीनों ही नबातात ब्राज़ील में पाई जाती हैं, भारत में नहीं पाई जाती, इसलिए हमने ये नहीं देखी है। उसके बाद तीसरा सवाल, तस्वीरों में मौजूद हैवानात के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये परिंदा है, इसको रूफस बर्ड कहते हैं, रूफस परिंदा है ये है जैगवार और ये है आखिर में जो है ये है एनाकोंडा। अगला सवाल है, ऐसे हैवानात आपने कहीं देखे हैं? तो बच्चों इसका भी जवाब है कि नहीं देखे, क्योंकि ये हैवानात जो है ये भी ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शक्ल 5.3 की मदद से दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर दी हुई है जिसमें जंगलात की अहम किस्में भारत में बताई गई हैं, जैसे कि सदाबहार जंगलात, पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात, हिमालय के जंगलात और साहिली जंगलात। इसको मुख्तलिफ रंगों से यहाँ जाहिर किया गया है। तो इसके सवालात हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? तो बर्फपोश इलाके यानी जहाँ बर्फ होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पाए जाते हैं हिमालय के जंगलात। देखिए ये बर्फपोश इलाके हैं, यहाँ पर कौन से जंगलात हैं? हिमालय के जंगलात है। जहाँ मैं यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ आप देख सकते हैं, सर सेहरा यहाँ लिखा है, तो ये जो है हिमालय के जंगलात। इसके बाद दूसरा सवाल, किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं? तो साहिली नबातात के लिए जो है वो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ये रंग हमें ज़्यादा इस तरफ नज़र आ रहा है। तो ये जो इलाका है वो कौन सा है बच्चों? ये है मशरिकी साहिल। ठीक है, मशरिकी साहिल। तो सवाल के साथ मिला के लिख लेंगे, मशरिकी साहिली इलाकों में साहिली नबातात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादा इलाका घिरा हुआ है, क्यों? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे नक्शे में बच्चों, तो आपको ये रंग जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा जो कि पतझड़ के जंगलात का है। तो इसका जवाब होगा पतझड़ के जंगलात। और ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह है मौसम। मौसम की वजह से ज़्यादातर बारिश कम होती है और पतझड़ के जंगलात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब बनेगा। इसके बाद है, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं, क्यों? तो देखिए कांटेदार जंगलात का जो ये रंग है ये आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ग्रे कलर है। कुछ कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे भारत के मगरिबी इलाके में, जैसे कि यहाँ पर गुजरात, राजस्थान वगैरह में। और ये मगरिबी घाट है, तो मगरिबी घाट के मशरिकी इलाके में, ये मगरिबी घाट का मशरिकी इलाका है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे अगर आप गुजरात राजस्थान की बात करें तो बारिश के कम होने के सबब, जैसे राजस्थान में सहरा है तो यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको कांटेदार जंगलात देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम इस जगह की बात करें यानी कि मगरिबी घाट के मशरिकी इलाके में, तो यहाँ पर जो है वो साय बार्रा का इलाका है। साय बार्रा का इलाका यानी जहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है, शक्ल 5.4 का मुशाहिदा करके दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। ये है शक्ल 5.4 जंगलाती इलाके और जंगली जानवर ब्राज़ील में। ठीक है, तो यहाँ पे जंगलात के नाम लिखे, इस्तवाई जंगलात, हार्रा घास का इलाका, दलदली इलाका, गर्म पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात और मोतदला घास का इलाका। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, नक्शे में दिखाए हुए मुख्तलिफुल नौ जानवरों को नाम दीजिए। गिद्ध, एनाकोंडा, बब्बर शेर जैसा दिखाई देने वाला, सुनहरी तामरिन, मकाऊ वगैरह। तो इनका हमें नाम देना है, ये कौन से परिंदे हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए ये गिद्ध है, कॉन्डोर भी कहते हैं इसको। ये बब्बर शेर जैसा दिखाई देने वाला सुनहरी तामरन,
ये मकाऊ परिंदा, ये एनाकोंडा। ठीक है, तो ऐसे हम नाम दे सकते हैं दूसरे जानवरों के भी। उसके बाद ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं और इन इलाकों में इनकी रिहाइश की क्या वजूहत है, यानी ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए ये गिद्ध यानी कॉन्डोर जिसे कहते हैं, तो कॉन्डोर, सुनहरी ताम्रन, ये मकाऊ, ये सब जानवर जो है ये ब्राज़ील के शुमाली इलाके में है। देखिए ये ब्राज़ील का नक्शा है, तो ये ब्राज़ील के शुमाली इलाके में पाए जाते हैं, जो कि इस्तवाई जंगलात हैं, जो इनकी अफजाइश में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी अफजाइश अच्छे से होती है, परवरिश अच्छे से होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एनाकोंडा की, तो एनाकोंडा जो है वो पेंटेनॉल के दलदली इलाके में पाया जाता है, जो ऐसे सांपों का कुदरती मस्कन है। सांप वगैरह जो एनाकोंडा वगैरह ये दलदली इलाकों में ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वुसत के लिहाज से जंगलाती इलाकों की दर्जाबंदी कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए मतलब वुसत यानी कि कौन सा ज़्यादा है, वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे तो आपको ये ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि है इस्तवाई जंगलात का। तो सबसे पहले इस्तवाई जंगलात, उसके बाद हमें दूसरा ये कलर नज़र आ रहा है, ये है हार्रा घास का इलाका। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को जो कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ये है लाइट ग्रीन कलर, जिसको हम लोग पोप्टी कलर भी कहते हैं आमतौर पे। तो ये जो कलर है वो है गर्म पतझड़ के जंगलात का। फिर उसके बाद हमें येलो कलर भी नज़र आ रहा है, जो कि है कांटेदार जंगलात। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों के मुख्तलिफ रंग, यहाँ भी कुछ सवालात हैं, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, किस मुल्क में इस्तवाई जंगलात ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो अभी हमने दोनों नक्शों को देखा और हमें ये पता चला कि ब्राज़ील के अंदर जो है वो ज़्यादा इस्तवाई जंगलात का इलाका है, और इसकी वजह ये भी है कि ब्राज़ील से क्यों पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़त इस्तवा गुजरता है, इसलिए यहाँ पे इस्तवाई जंगलात ज़्यादा हैं। दूसरा सवाल, भारत के कौन से जंगलात ब्राज़ील में नहीं पाए जाते, जो भारत में है लेकिन ब्राज़ील में नहीं है। तो अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिमालय के जंगलात जो है वो भारत में है, ब्राज़ील में नहीं है, क्योंकि भारत में हिमालय है, सिंपल। तीसरा, ब्राज़ील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं, तो इसमें पतझड़ के जंगलात और कांटेदार जंगलात, ये दो जंगलात जो है वो ब्राज़ील के हैं और भारत में भी पाए जाते हैं। उसके बाद सवाल है, किस मुल्क में आपको नबातात में तनु ज़्यादा नज़र आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, यानी कहाँ पे नबातात में आपको ज़्यादा अक़साम, ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रहा है। तो इसका जवाब है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में हमें जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। और उसकी वजह क्या है, तो वहाँ की आबो हवा है, मसलन वहाँ की बारिश, दर्जे हरारत वगैरह। और ब्राज़ील जो है वो रकबे के लिहाज से भी बड़ा है। ठीक है, भारत के मुकाबले में ब्राज़ील बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है नबातात में तनु नज़र आता है। और आखिरी सवाल है, आबो हवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनहसर सनत तरक्की कर सकती है। मतलब कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे जंगल पे जो बेस्ड है, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से चल सकती है, जंगलात पे इन्हिसार करने वाली जो सनत है वो चल सकती है। तो इसका जवाब है ब्राज़ील। और अगेन आप यही कहेंगे, यहाँ तो वजह नहीं पूछिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जवाब तो सिर्फ ब्राज़ील है। और वजह यह है कि वहाँ वो रकबे के लिहाज से भी बड़ा है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की दर्जे हरारत भी ज़्यादा है, वहाँ जंगल भी बड़ा है, इसलिए वहाँ पे जंगल पे जो इन्हिसार करती है वो सनत ज़्यादा चल सकती है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है भारत जंगलाती ज़िंदगी में अमल करना है हमें। दर्ज झैल हैवानात को शक्ल 5.5 के नक्शे के खाके में इनके मस्कन के मुताबिक निशानात और अलामात से दिखाइए और दर्ज झैल सवालों के जवाब भी लिखिए। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैवानात के, ये देखिए ये नक्शा है भारत का, इसके अंदर हमें उन्हें बताना है निशानात के ज़रिए। पहले मैं पढ़ देता हूँ कौन से हैवानात है। बंगाल का शेर, बब्बर शेर, मालढोक, मालढोक जो है वो एक तरह का गिद्ध टाइप का परिंदा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है वो। फिर गंगा की डॉल्फिन, ऑलिव रिडले कछुआ, घड़ियाल, एक सींग वाला गेंडा, मगरमच्छ, नीलगिरी, ताहिर बकरी और बारहसिंगा, इनको हमें नक्शे में बताना है। तो पहले मैं आपको नक्शे में बता देता हूँ ये, और फिर इसके बाद हम सवालात पे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नक्शा है, ये तमाम हैवानात के नाम लिखे हुए हैं, आपको इसको निशानात के ज़रिए बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ये अशारिया में शेर बब्बर के लिए इस तरह का निशान, बंगाल का शेर के लिए इस तरह का निशान, इस तरह तमाम हैवानात के लिए अलग अलग निशान हैं।
और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए शेर बब्बर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इन सब जगहों पे ये निशानात लगे हुए हैं। तो आप इत्मीनान से इस तरह के निशानात अपने पास एक नक्शा लेकर इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन के लिए ये निशानात है जो आपको यहाँ पर नाम है गंगा की डॉल्फिन, तो ऑफकोर्स ये गंगा नदी में ही मिलेंगे। तो गंगा नदी यहाँ से बहती है, तो इस तरह से ये निशानात यहाँ लगेंगे। इसके बाद है घड़ियाल के लिए जमा की निशानी। तो देखिए यहाँ पर घड़ियाल के लिए निशानी लगी हुई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। मगरमच्छ के लिए नफ़ी की निशानी है। तो देखिए यहाँ पर सब मशरिकी इलाके में मगरमच्छ, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी ताहिर बकरी के लिए ये निशान है, ये आपको यहाँ देखिए यहाँ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ये निशान हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है बंगाल का शेर। तो बंगाल का शेर है तो बंगाल में ही नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर ये बंगाल निशान लगा हुआ है। फिर मालढोक, मालढोक जो है वो इन सब जगहों पे आपको नज़र आएगा, यहाँ भी होता है, देखिए यहाँ भी निशानात है। फिर उसके बाद ऑलिव रिडले टर्टल या फिर ऑलिव रिडले कछुआ, अंग्रेजी में उसे टर्टल कहते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल। इसके लिए गोल सर्कल का निशान है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये निशान। उसके बाद है एक सींग का गेंडा। एक सींग का गेंडा जो है वो आपको ये निशान देखिए यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर है, इसके बाद इस जगह पे है। तो ऐसे आप निशानात लगा सकते हैं। बारहसिंगा के लिए ये देखिए ये बारहसिंगा के लिए है। शेर बब्बर के लिए माफ़ कीजिएगा, शेर बब्बर के लिए ये बॉक्स था, ये इस तरह का मुरब्बा नुमा जो है वो यहाँ पे शेर बब्बर है। और ये जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में असल में वो बारहसिंगा के लिए है, तो बारहसिंगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं सवालात। तो देखिए अब यहाँ पर सवालात हैं, जोग्राफियाई हालात के लिहाज से वहाँ के जानवर और नबातात की जोड़ियाँ लगाइए, ठीक है, जानवर और नबातात जोग्राफियाई हालात के लिहाज से। तो अगर हम ये नक्शा देखते हैं बच्चों तो हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क को जो है या उसकी तबई साख्त जो है वो कैसी है। सबसे पहले हिमालय, तो हिमालय सर्द इलाका है, तो यहाँ पे पत्ते नबातात की अगर हम बात करें तो पत्ते सुई की तरह होते हैं ताकि बर्फ़ उन पे ना जमे। और अगर हम बात करें जानवरों की या हैवानात की तो जानवरों के जिस्म पर घने बाल होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है शुमाली मैदानी इलाका, यहाँ पे आबो हवा जैसे बारिश, दर्जे हरारत अच्छा होने के सबब वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो राजस्थान का गर्म इलाका है जहाँ सांप वगैरह पाए जाते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ, ऊँट वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं। अगर जानवर की बात की जाए तो सांप, ऊँट वगैरह, और अगर नबातात की बात की जाए तो कांटेदार झाड़ियाँ। अगर हम बात करते हैं बंगाल की तो बंगाल में सुंदरबन का जो इलाका है वहाँ पे परिंदों के अक़साम देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ वगैरह वहाँ पे पाई जाती है, शेर हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, इनके अलावा दिगर कौन से जानवरों से आप वाकिफ़ है। अब भारत में और भी कई जानवर हैं जहाँ यहाँ इनके नाम लिखे, इनके अलावा भी, जैसे अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं चीता, हाथी, बारहसिंगा वगैरह, ये नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की किन रियासतों में शेरों के मस्कन हैं, नक्शे में इनके नाम दिखाइए, किन वजूहात की बिना पर इनका मस्कन इन इलाकों में है। तो सबसे पहले शेरों का मस्कन जो है वो बंगाल में है, बंगाल का शेर सुंदरबन के इलाके में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्यों है ये, यहाँ पे इनका मस्कन क्यों है, तो ये घास का इलाका है, लिहाजा यहाँ पे चरने वाले हैवानात जैसे बैल, हिरन, बकरी वगैरह होते हैं जो इनके लिए इनकी ग़िज़ा है, शेर इन्हीं का शिकार करके खाते हैं, तो इनकी ग़िज़ा यहाँ पे होने की वजह से ये जो है जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ इस सबक की जो नक्शा ख्वानी है ये मुकम्मल हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं इस सबक के सवाल जवाब का वीडियो भी अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।